नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.2 को देखेंगे, जो कि nth टर्म पर बेस्ड है। और इसको हम लोग शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.2, इसका क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 डैश डैश इज 78। ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, इसका कौन सा टर्म 78 होगा। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा टर्म, तो हमको वो टर्म फाइंड करना है। तो वो टर्म फाइंड करने के लिए देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म 3 है। A3 फर्स्ट टर्म को A से ही डिनोट करेंगे। फिर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, CD यानी कि D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, T2 माइनस T1, 8 माइनस 3, 5। कॉमन डिफरेंस हमारे पास 5 है, फर्स्ट टर्म 3 है। अब हम लोग को फाइंड करना है कौन सा टर्म। तो हम लोग मान लेते हैं, लेट इट बी nth टर्म। मान लिया 78 इज द nth टर्म, देयरफॉर nth टर्म इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसा हम लोगों ने ये पढ़ा है कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म को फाइंड करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो nth टर्म यहाँ पर हमको दिया हुआ है, ये nth टर्म ही 78 है। और फर्स्ट टर्म हमारे पास है दिया हुआ, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो हम लोग इसको लिखते हैं, दैट इंप्लाइज nth टर्म 78 इज इक्वल टू A फर्स्ट टर्म 3 प्लस n माइनस 1। हमें n ही फाइंड करना है, इसलिए वो रखेंगे n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 5। दैट इंप्लाइज 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। ऐसा हम लिख सकते हैं, 78 माइनस 3 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। दोनों साइड 5 से डिवाइड करने पर हमारे पास आता है 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। डिवाइड 5 बाय बोथ साइड्स 15, और ये 5 कट गया तो n माइनस 1। देयरफॉर n इज इक्वल टू माइनस 1 इस साइड आके प्लस 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 60। इसका मतलब है कि ये 78 16th टर्म है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 78 इज द 16th टर्म। इस प्रकार से हम लोग ये क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आप nth टर्म निकालने जानते हैं, किस तरह से निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हम लोग उसके किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। ये डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, ये मजेदार भी है। इसको आप बनाएंगे तो मजा भी आएगा बनाने में। इसमें से एक क्वेश्चन हम इसका और बताते हैं, पहले इसको रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 5.2 का हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए हम इसको उचित समझे बताना। इसमें क्वेश्चन का आता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कितना नंबर जो 3 डिजिट्स का है 7 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले ये आपको फाइंड करना है कि उसका फर्स्ट टर्म क्या है।
कॉमन डिफरेंस तो 7 ही होगा, क्योंकि द नंबर इज डिविजिबल बाय 7, सो कॉमन डिफरेंस इज 7. बट व्हिच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, ये दो चीज हमको फाइंड करना है. तो कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर से शुरू करेंगे. स्मॉलेस्ट smallest 3 digit number is 100. अब हम ये देखेंगे कि 107 से डिविजिबल है या नहीं. तो डेफिनेटली नहीं है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं. तो कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल है? निश्चित रूप से 100 से ज्यादा है. तो ये कैसे फाइंड करते हैं? तो 7 से 100 में डिवाइड कर देते हैं. 100 डिवाइड 7 30, 7 4 28, यानी 100 तो है नहीं. तो निश्चित रूप से इससे बड़ा नंबर है. तो अगर यहां पर 35 होता तो ये कट सकता था. इसका मतलब है कि ये 5 कम है, तो हम इसमें 5 ऐड कर देते हैं. यानी कि 105 7 से डिविजिबल है और वो सबसे छोटा नंबर है. तो इस तरह से हम उसका फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं. तो हम लोग लिखेंगे हियर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 100 प्लस 5, दैट इज 105. कॉमन डिफरेंस, इसको हम लोग फर्स्ट टर्म को ए मान लेंगे. कॉमन डिफरेंस इसको डी लिखेंगे और ये तो 7 ही है. लेकिन फिर लास्ट टर्म क्या होगा? क्योंकि लास्ट टर्म जब तक पता नहीं हो तो हम नंबर ऑफ टर्म्स तो निकाल ही नहीं सकेंगे. तो लास्ट टर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं? जिस तरह से स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर को लिए, उसी प्रकार से लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर लेंगे. तो लार्जेस्ट लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर से हम लोग इसका लास्ट टर्म फाइंड करेंगे और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर से हम इसका फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे. याद रखें आप इसको. तो 999 में हम 7 से डिवाइड देते हैं. यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि 5 रिमाइंडर है. इसका मतलब 999 में अगर हम 5 माइनस कर दें तो वो नंबर जो भी बचेगा वो 7 से डिविजिबल होगा. यानी कि अगर हम 999 में 5 माइनस कर देते हैं तो हमारा लास्ट टर्म हमको मिल जाता है. तो लास्ट टर्म इसका लास्ट टर्म इज इक्वल टू, ये लास्ट टर्म मीन्स nth टर्म होगा. याद रखें आप इस बात को. 999 माइनस जो रिमाइंडर बचा हुआ है -4, 994, ये हमारा लास्ट टर्म है, यानी nth टर्म है, और ये हमारा फर्स्ट टर्म है, और ये कॉमन डिफरेंस है. हम लोग उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे. नाउ nth टर्म nth term is equal to a plus n minus 1 into d. a plus n minus 1 into d. अब nth term that is the last term हमारे पास है 994. तो हम यहां पर लिखेंगे 994 is equal to फर्स्ट टर्म 105 है,
प्लस n माइनस वन n ही हमें फाइंड करना है, तो n रखेंगे इंटू डी 7 मल्टीप्लाई 7। अब इसको हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 889 994 minus 105 is equal to 889 is equal to n minus 1 into 7। अब ये दोनों तरफ हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको 7 से डिवाइड करने पर 7 1 7 2 14 7 7 49 127 is equal to n minus 1। Therefore n is equal to minus 1 इधर आके प्लस हो जाएगा। Therefore n is equal to 127 plus 1 is equal to 128। n ही हमें फाइंड करना है और n 128 है। इसका मतलब है कि 3 डिजिट के सारे नंबर, जितने नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है उसकी संख्या 128 है। देखो यहां हमें पूछ रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, तो हम लिखेंगे 128 नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है कि इसे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आगे एक्सरसाइज 5.2 का ये क्वेश्चन नंबर 13 था, इसको 5.2 के एक्सरसाइज को बनाएं। इसमें हम अपने अगले वीडियो में 1-2 क्वेश्चन और मैं बताऊंगा, तब तक आप इसे कॉपी कर लें और बनाने का प्रयास करें।